अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्ज़ियों से सजे स्कोर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा सलीम। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे जारी है दुबई में। इसमें भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन हमारा फोकस होगा इसाम उल हक और उनके पार्टनर रोहन बोपन्ना के पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में जीत और विमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में भी कामयाबी हासिल की। इस बारे में बात करेंगे। तो आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के टॉप स्कोरर्स पर। इसाम उल हक और रोहन बोपन्ना ने पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट जीत लिया। पाक भारत खेलों में अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, कहना है इसाम और बोपन्ना का। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी। और दुबई में श्रीलंका का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। जी, तो टॉप स्कोर्स आपने देखे। टॉप स्कोर्स के बाद प्रोग्राम में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी टेनिस स्टार इसाम उल हक की कामयाबी के बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने अपने भारतीय पार्टनर रोहन बोपन्ना के हमरा पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीतकर हासिल की। दोनों ने इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए कामयाबी समेटी। इन दोनों के करियर और फतूहात पे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और भारत में रहने वाली अवाम की खुशहाली का दारोमदार पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी पर मुनहसर है, लेकिन 1947 से लेकर अब तक दोनों ही मुमालिक के ताल्लुकात में नरमी और गर्मी आती रही है। इस पूरी सूरत हाल में एक चीज़ जो माजी में इन दोनों मुमालिक की अवाम को करीब लाई है, वो है खेल का मैदान। ऐसी ही एक पाक भारत दोस्ती की मिसाल टेनिस के खेल में है। गुज़िश्ता चंद बरसों में अपना नाम बनाने वाले स्टार्स इसाम उल हक और रोहन बोपन्ना इस खित्ते में अमन का पैगाम फैलाने का अज़म लिए दोनों खिलाड़ियों की दोस्ती 10 साल पुरानी है। इसाम और बोपन्ना ने 2002 में एक दूसरे के साथ टेनिस खेलना शुरू की और फिर 2007 से लेकर अब तक इनकी कामयाबियों का जो सिलसिला चला वो अब तक नहीं रुका। दोनों की पार्टनरशिप्स ने इन्हें बहुत जल्द 5 चैलेंजर्स टाइटल से हमकिनार किया। इंडो पाक एक्सप्रेस का ग्रैंड स्लैम डेब्यू 2008 में हुआ, जब शायकीन ने पहली बार इन दोनों खिलाड़ियों को फ्रेंच ओपन में देखा। लेकिन इन दोनों के करियर की पहली बुलंदी थी 2010 का सीजन, जब पाक भारत जोड़ी ATP टॉप 10 डबल्स रैंकिंग में जगह बनाने में कामयाब हुई और फिर इसी साल पहले विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल और फिर US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। इसके अलावा 5 ATP टूर इवेंट्स में रनर अप रहने के बावजूद जोहानिसबर्ग ओपन में भी कामयाबी हासिल की और अब उन्होंने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीतकर अपनी रिकॉर्ड बुक में नए टाइटल का इंदराज किया है। 10 साल की पुरानी दोस्ती वाले इसाम उल हक और रोहन बोपन्ना का कहना है कि वो पाक भारत खेलों के लिए मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं। जो लोग ये समझते थे कि लंदन मास्टर्स में जगह बनाना इत्तफाकी था, तो पेरिस मास्टर्स की कामयाबी ने इस तासर को गलत साबित कर दिया है। इसाम और बोपन्ना ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीतने के बाद पेरिस में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी से गुफ्तगू की। आइए आपको भी दिखाते हैं। उनको खुशामदीद। यहाँ पेरिस में आपने फ़ाइनल जीता है पारीबास पेरिस मास्टर्स का। बहुत बड़ा फ़ख्र है साउथ एशिया के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए। कैसी फीलिंग है आपकी इसाम? ऑब्वियसली जी लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता। मेरे करियर का सबसे बड़ा टाइटल है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि ये दिन देखने को मिल रहा है एंड वी बीन एबल टू विन अ मास्टर सीरीज़ इवेंट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ रोहन एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर फॉर द लास्ट 2 years। हम खेल रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड अल्लाह के फजल करम से वी बीन एबल टू अचीव आवर गोल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। इस साल भी हमारा टारगेट था टू विन आवर फर्स्ट मास्टर्स टाइटल्स और टू फिनिश द ईयर टॉप 10। और अल्लाह के फजल करम से पेरिस के बाद हम दोनों ने ये टारगेट अचीव कर लिया है। मेरी तरफ से पाकिस्तानी कौम को ईद का एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं तो उस तरह लूँगा, इवन दो ईद 2-3 दिन पहले हो गई भी है, लेकिन सारी कौम को मैं गुज़श्ता ईद मुबारक कहना चाहूँगा और सारी फैमिली को, पेरेंट्स को, जो हमेशा से सब पाकिस्तानी कौम ने मेरे लिए दुआ की है, इंडो पाक एक्सप्रेस के लिए दुआ की है और हमेशा अच्छा चाहा है और अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि वी बीन एबल टू विन दिस टाइटल टुडे। रोहन, आपकी क्या एहसास हैं, क्या फीलिंग है? जैसे सामने कहा, बहुत खुशी का दिन है। आप पहला मास्टर सीरीज़ टाइटल है हमारा और ऑब्वियसली फीलिंग तो एब्सोल्युटली सुपर हाई है एट द मोमेंट। और हमारा पूरा टीम को थैंक करना चाहिए, रॉबर्ट डेविस, रॉबर्ट बैलार्ड, शामल वालाव जी
और ऑब्वियसली मेरा पार्टनर एहसाम, यू नो इट्स बिन टफ ईयर हमारे लिए, एंड टू विन द लास्ट टूर्नामेंट ऑफ द ईयर ATP थिंग बिफोर द मास्टर्स। करेजियस कपल है आपका, तो आपके ख्याल में मुस्तकबिल में लंदन में क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद है सिर्फ जीतने के लिए उम्मीद है। हम ऑब्वियसली बड़ा कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं ये टाइटल जीतने के बाद, सो वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड। हमारा पहला टूर्नामेंट द मास्टर से लास्ट ईयर हम गए थे, ऑल्टरनेट टीम थे वहाँ पे, और यू नो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर एंड यू नो प्लेइंग वेल एंड विनिंग द टाइटल। आसाम, ये तनकीद होती रही है कि क्वार्टर फाइनल में रह जाते हैं, सेमीफाइनल में रह जाते हैं, फाइनल नहीं कर पाते। अब आपने फाइनल भी जीत लिया है, तो क्या जवाब है आपका उन लोगों के लिए जो नाक़िद हैं आपके? नो, ऑब्वियसली जी क्रिटिक्स को जवाब मिल गया उनका, एंड वी हैव बीन एबल टू प्रूव देम रॉन्ग दिस ईयर। लास्ट ईयर हम पे थोड़ी सी स्टैंप लग रही थी कि वी चोक इन द फाइनल्स एंड वी आर नॉट केपेबल ऑफ विनिंग बिग टूर्नामेंट्स। अल्लाह के फजल करम से इस साल हम 3 टूर्नामेंट्स के फाइनल्स खेले हैं और तीनों जीते हैं, एंड आवर रिकॉर्ड इज़ 3-0। एंड स्पेशली इतने बड़े टूर्नामेंट में भी we ended up beating world number 2 team in quarterfinals, world number 3 in the semi-finals, and the French team who were the crowd favorite and the home team, and they had their home advantage. तो अल्लाह के फजल करम से we've been able to defeat all the odds. जनूबी एशिया में ऐसा होगा कि लोग यहाँ मैसिवली इसको देखना शुरू करेंगे और इसमें दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे। टेनिस तो इंडिया में यू नो बहुत सालों से है, जैसे कि कृष्णन, अमित राजेश, यू नो पेस, भूपति, सानिया मिर्ज़ा, बहुत you know it's already been there tennis for so long, but जैसे आपने कहा, yes, साउथ एशिया में you know in Pakistan, like in Japan, Nishikori, Lina from China, you know Lina won Grand Slam, पहला Grand Slam this year in French Open she won, and Nishikori top 25 in the world in Asia. So South Asia में tennis you know is really picking up. आप दोनों की जोड़ी उस पूरे खित्ते में अमन के लिए और ख़ास तौर पर एक ऐसी फीलिंग नौजवानों में पैदा करना कि हम अगर दोस्ती की राह पे चलें, अमन की राह पे चलें, तो हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आपको एहसास है इस बात का कि कितना सिंबॉलिकली ये इम्पोर्टेंट है आप दोनों का पेयर? देखिए, ऑब्वियसली जी शुरू में तो नहीं था, शुरू में तो वी वर जस्ट पार्टनर ईच अदर फॉर बीइंग गुड फ्रेंड्स ऑन द टूर। उसको रोहन को 15 साल से जानता हूँ, एंड आई ऑलवेज न्यू इंशाल्लाह जब भी हम खेलेंगे इकट्ठे वी गोना डू वेल इन डबल्स। हमारी गेम्स ऐसी हैं, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर स्टाइल्स। और लास्ट ईयर जब हम पीस एंड स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर्स बने थे, उस पर हमें ज़्यादा ख्याल हुआ था कि वी आर सेंडिंग ए इवन बिगर मैसेज, नॉट अबाउट जस्ट टेनिस, अबाउट फ्रेंडशिप, अबाउट पीस, नॉट इवन ओनली इन आवर रिस्पेक्टिव कंट्रीज बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी अबाउट स्पोर्ट्स। और हमेशा मैंने यही कहा है कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स, रिलीजन और कल्चर को मिक्स नहीं करना चाहिए। पीस एंड स्पोर्ट्स के एम्बेसडर एहसाम उल हक और रोहन बोपन्ना की गुफ्तगू आपने सुनी। वेल, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। जी, हम लोग यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कि फॉर्मूला 1 में किस ड्राइवर का ख्वाब अधूरा रह गया। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ टेनिस की अपडेट्स आपको देंगे कि साबिक वर्ल्ड नंबर 1 रॉजर फेडरर ने पेरिस मास्टर्स टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में उनका मुकाबला था फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा के साथ। सोंगा ने थोड़ा टफ टाइम दिया फेडरर को, लेकिन फेडरर, द फैंटास्टिक फेडरर ने टाइटल अपने नाम कर लिया। कुछ मैच की हाइलाइट्स देखते हैं। पेरिस में होने वाले इवेंट के फाइनल में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने पेरिस मास्टर्स टूर्नामेंट जीतकर ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपने हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पहले सेट में जो विल्फ्रेड सोंगा रॉजर फेडरर के सामने बेबस नजर आए और फेडरर ने पहला सेट 6-1 से जीत लिया, लेकिन दूसरे सेट में रॉजर फेडरर को कामयाबी के लिए सख्त मुकाबला करना पड़ा। वेल, फैबुलस फेडरर। अब कुछ पोलो की अपडेट्स भी आपको देते हैं। पोलो में नवंबर कप पोलो टूर्नामेंट ऑडियोसो ने जीत लिया। टूर्नामेंट की खास बात, फातेह टीम में बाप बेटी की शिरकत थी। देख लेते हैं लाहौर से सुहेल इमरान की ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान में अगर खानदान का एक फर्द पोलो खेलना शुरू कर दे तो ये खेल नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला जाता है। ही फैमिली इसकी जिंदा मिसाल है। अब्दुल्लाही मेहता मारूफ खिलाड़ी रहे हैं। 65 साल अब्दुल्लाही मेहता ने कई बरस बाद दोबारा पोलो का आगाज कर दिया है। वो और उनके बेटे उस्मान ही एक ही टीम का हिस्सा हैं। बाप बेटा एक साथ खेल रहे हो और बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रहती है। उस्मान ही का कहना है कि उन्हें वालिद के तजर्बे से फायदा उठाने का बहुत मौका मिल रहा है। वो मैच के दौरान हौसला अफजाई करते हैं, डांटते नहीं। हमारी कोऑर्डिनेशन भी अच्छी हो गई है और मज़ा भी आता है। गुड एक्सपीरियंस। अब्दुल ही मेहता का दूसरा बेटा बिलाल ही भी पोलो खेलता है। सीजन में तीनों बाप बेटा एक ही टीम में खेलने का इरादा रखते हैं। नवंबर कप में बाप बेटे की उम्दा कारकर्दगी ने ऑडिसियो को कामयाबी दिला दी। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर से सुहेल इमरान की रिपोर्ट आपने देखी। कई दीगर खेलों की तरह कबड्डी में भी खवातीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। भारत में जारी वर्ल्ड कप में पहली बार खवातीन मुकाबलों का एहतमाम किया गया। इस बारे में देख लेते हैं ये रिपोर्ट। आपा इस समय इंग्लैंड वालों पे हुई रेड तक। वुमेन कबड्डी का आगाज भारतीय पंजाब से हुआ। खवातीन में ये खेल ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन इसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि भारत में जारी कबड्डी वर्ल्ड कप में खवातीन मुकाबलों को भी मुतारिफ कराया गया है। भारतीय पंजाब में होने वाले इवेंट में मेजबान भारत, अमरीका, बरतानिया और तुर्कमानिस्तान की टीमें हिस्सा ले रही हैं। जाफी है जो ने 5 नंबर की जर्सी दे विच खेल रही है। मिस चैनल मैसन इस दे नाल पै गया। जफा कैंची मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। दोनों में फतह भारतीय टीम का मुकद्दर बनी। भारतीय टीम ने पहले बरतानिया को जेर किया, फिर तुर्कमानिस्तान का काम तमाम किया। इस तरह बरतानिया और तुर्कमानिस्तान को पहली फतह की तलाश है, जबकि अमेरिका ने अभी पहला मैच खेलना है। खवातीन कबड्डी के मैच का दौरानिया मर्दों की कबड्डी से कम होता है। मर्दों की कबड्डी में 20-20 मिनट के हाफ्स होते हैं, तो खवातीन कबड्डी का एक हाफ 15 मिनट पर मुश्तमिल होता है। कबड्डी वर्ल्ड कप के मुंतज़मीन पर उम्मीद है कि आइंदा बरसों में खवातीन टीमों की तादाद में भी इजाफा होगा। वेल वेरी इंटरेस्टिंग विमेन कबड्डी की रिपोर्ट आपने देखी। वेल मूविंग ऑन, जर्मन ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल की हमवतन माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड बराबर करने की ख्वाहिश अबू धाबी ग्रांड प्री में दम तोड़ गई, जब वो रेस के पहले ही लैप में बाहर हो गए। मैक्लेरन के लुइस हैमिल्टन ने रेस अपने नाम कर ली। डिटेल्स देखते हैं। अबू धाबी में होने वाले डे एंड नाइट रेस में रेड बुल के सेबेस्टियन वेटल ने पोल पोजीशन से रेस का आगाज तो किया, लेकिन पहले ही लैप में उनका टायर पंक्चर हो गया, जिसकी वजह से उन्हें रेस से दस्तबरदार होना पड़ा। इसके साथ ही उनके हमवतन माइकल शूमाकर की सीजन में 13 रेसेस जीतने का रिकॉर्ड बराबर करने की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई। उन्हें ये एजाज हासिल करने के लिए मजीद 2 रेसेस में कामयाबी हासिल करना थी। उनके बाहर होने का मैक्लेरन के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने भरपूर फायदा उठाया और मुकर्ररा फासला 1 घंटा 37 मिनट 8.86 सेकंड्स में तय करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। फर्नांडो अलोंसो दूसरे और जेंसन बटन तीसरे नंबर पर रहे। अबू धाबी ग्रांड प्री की डिटेल्स आपने देखी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने दी बांग्लादेश को शिकस्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ जिक्र क्रिकेट का। दुबई में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे खेला जा रहा है, जहां श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इस पर हम लोग मजीद बात करते हैं दुबई में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लखानी से। फैजान, विकेट कैसी नजर आ रही है? क्या ये वही विकेट है जिसपे पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे में शिकस्त दी थी, या तब्दील पिच है? पाकिस्तान बैटिंग के लिए काफी साजगार है। ये विकेट पहले वनडे की विकेट की बैटिंग के लिए काफी साजगार थी। तहम जिस तरह श्रीलंकन कैप्टन दिलशन और श्रीलंकन बैटिंग कोच मामन अतापुर ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनके बैट्समैन शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हुए, और आपने देखा कि पाकिस्तान ने टारगेट कितनी जल्दी 20-21 ओवर्स में हासिल कर लिया था पहले वनडे में भी। तो पहले वनडे की तरह ये विकेट काफी बैटिंग पे साजगार है, और इसमें जो बताया जा रहा है कि 250 प्लस स्कोर तक हो सकता है इस विकेट पर, 270 तक स्कोर हो सकता है इस विकेट पर।
हम देखते हैं कि किस तरह श्रीलंकन बैट्समैन इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा आगाज तरंगा और दिलशान ने आज फराहम किया श्रीलंकन बैटिंग लाइन को। 56 रन की ओपनिंग शराकत कायम की, जिसे शाहिद आफरीदी ने खत्म किया दिलशन को बोल्ड करके। 28 रन बनाकर दिलशन आउट है, जबकि कुमार संगकारा 5 रन बनाकर पवेलियन नेटो ने अब्दुल रज़ाक ने आउट किया। अब काफी मुहतात अंदाज में श्रीलंकन बैट्समैन अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जी फातिमा। अच्छा फैजान, क्रिकेट खेल का मजा उस वक्त आता है जब क्राउड काफी पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्राउड का जोशो खरोश कैसे नजर आ रहा है आज? फातिमा, कंपैरेटिवली आज क्राउड कम है पहले वनडे के मुकाबले में। इस वक्त इतना क्राउड मौजूद नहीं स्टेडियम में, क्योंकि आज यहाँ पर वर्किंग डे है। जबसे पहले वनडे को फ्राइडे को यहाँ पर पब्लिक हॉलीडे था, तो ऑलमोस्ट तमाम स्टैंड फुल थे। लेकिन आज अभी कुछ स्टैंड खाली है, इतनी बड़ी तादाद में क्राउड नहीं है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि आज सेकंड सेशन में जब लोग अपने यहाँ के रूटीन के कामों से फारिग होंगे तो डेफिनेटली स्टेडियम का रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान लखानी हमें अपडेट्स देने का। फैजान लखानी में अपडेट्स दे रहे थे। विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तानी टीम ने कामयाब आगाज किया है। कौमी टीम ने पहले ही मैच में मजबूत हरीफ बांग्लादेश को 74 रन से ज़ेर किया। ढाका में खेले गए मैच में पाकिस्तानी विमेंस टीम की कप्तान सना मीर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। बिस्मा मारूफ के 79 रन की वजह से पाकिस्तानी टीम 197 रन बनाने में कामयाब हुई। बांग्लादेश की खतीजा अल कुबरा ने 4 विकेटें हासिल की। 198 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की विमेंस टीम सिर्फ 123 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान विमेंस टीम की जानिब से निदा डार ने 4 और बिस्मा मारूफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम इवेंट में अगला मैच कल आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। ख़वातीन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारक। साथ साथ रोहन और इसाम की पार्टनरशिप ने भी काफ़ी रंग लाए, तो उन दोनों को भी बहुत ज़्यादा मुबारक हम लोग देंगे। क्रिकेट की अपडेट्स भी हमने दी। अब दुबई में जा रही है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वेरी इंटरेस्टिंग सेकंड ओडीआई, लेकिन स्कोर में फ़िलहाल इतना ही वक्त। अगर आपको कोई भी कमेंट्स या सजेशंस हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है score@geo.tv। स्कोर की पूरी टीम के साथ अपनी मेज़बान फातिमा सलीम को इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।